सब लोग मिल करके एक बार परम पिता परमात्मा का श्रद्धा पूर्वक स्मरण करेंगे। जो परम पिता परमात्मा इसी समय इसी यज्ञशाला में हमारे चारों ओर व्याप्त है। मैं वहाँ ऊपर में था कमरे में, यज्ञ की सुगंधी वहाँ फैल रही है। हम देख नहीं पाते सुगंधी को, लेकिन अनुभव करते हैं। इसी प्रकार से परमात्मा को हम आँख से देख नहीं सकते हैं, लेकिन अनुभव कर सकते हैं। तो आइए परम पिता परमात्मा का अनुभव करते हुए, उनकी उपस्थिति को यहाँ पर स्वीकार करते हुए हम उनके मुख्य नाम ओम से उनको एक बार पुकारेंगे। लंबा गहरा श्वास करिए, आंख बंद करिए। मंच पर विराजमान शोभायमान कांतिमान यज्ञ के ब्रह्मा आदरणीय आचार्य जी, हम दोनों में बहुत श्रद्धा है, एक दूसरे प्रति प्रेम भी है, स्नेह भी है, कार्यक्रम में मिलते रहते हैं, अच्छा लगता है। और ये विद्वानों का एक सुंदर लक्षण है कि सभी विद्वानगण जब जब भी कार्यक्रम में मिलते हैं तो परस्पर प्रेम से गदगद हो जाना चाहिए, प्रेम से भर जाना चाहिए। आचार्य जी हमारे भजन उपदेशक कुलदीप जी प्रथम बार मिलना हूँ, लेकिन प्रेम उमड़ पड़ा। मुझे भजन प्रिय है, भजन गाता भी हूँ, सुनता भी हूँ। तो आदरणीय कुलदीप जी और हमारे आचार्य जी प्रातःकाल उपदेश कर रहे थे, संतान निर्माण पर बहुत जोर देते हैं, दिख नहीं रहे हैं, पीछे बैठे हैं शायद जी। तो उससे भेंट हुई थी, गांधीधाम कच्छ में पधारे थे, तो जोर शोर से लगे हैं कि किस प्रकार से उत्तम संतान का निर्माण हो, विवाह के पहले भी, विवाह के समय भी, विवाह के पश्चात भी, किस प्रकार हम अपने जीवन को सुखमय श्रेष्ठ बना सकते हैं, इसके उपाय बतला सकते हैं। और मैंने भी आज प्रातःकाल को संदेश दिया था कि एक तो हम यज्ञ करें और योग ध्यान का अनुष्ठान अवश्य करें। अब ये क्यों करें, इसका उत्तर मिलता है आर्य समाज। और कोई भी काम जब तक आप क्यों करें नहीं समझेंगे, उस काम का शुभारंभ नहीं करें। ये नियम है। जिस चीज के भी या किसी भी कार्य के लाभ को व्यक्ति जब तक नहीं जानता, नहीं समझता, उसकी बुद्धि में वो बात नहीं बढ़ती कि बहुत उपयोगी है, बहुत आवश्यक है, बहुत लाभकारी है, जब इसको पूरा अंदर से स्वीकार नहीं करता है,
उस काम को श्रद्धा से आरंभ नहीं करता। कोई कहने पर कर देगा, फिर आकर नियमित नहीं करेगा, लेकिन जिस काम को आवश्यक मानता है, श्रेष्ठ मानता है, उस काम को वो जरूर करता है, लेकिन लाभदायक माने तब करेगा वो। तो देखिए, अभी जो मैंने मंत्र पढ़ा था, अग्निना रईम अस्नवत पुरुषम एव दिवे दिवे यशसम वीरवत्तमम। अग्नि परमात्मा का भी नाम है, और अग्नि कुंड में अग्नि जल रही है, ये भी अग्नि है। तो देखो, जो भी अग्नि परमात्मा की उपासना करेगा और अग्नि कुंड में यज्ञ में आहुति प्रदान करेगा, वो अग्नि का उपासक कहलाता है। तो ऐसा जो यज्ञ प्रेमी है, यज्ञ करने वाला है, और ओम परमात्मा जिनका एक नाम अग्नि भी है, तो जो अग्नि का उपासक है, याज्ञिक है, धार्मिक है, ईश्वर उपासक है, उसको क्या मिलता है? इस मंत्र में कहा गया, अग्निना रईम अस्नवत, उस अग्नि परमात्मा की कृपा से और यज्ञ कुंड में नित्य प्रति यज्ञ का अनुष्ठान करने से। तो अग्निदेव की कृपा से क्या मिलता है? रईम अस्नवत, व्यक्ति रई माने धन संपत्ति को प्राप्त करता है। और धन भी कैसा? धर्म युक्त धन को प्राप्त करता है, जो ऐश्वर्य कहलाता है, जिससे युक्त होकर व्यक्ति दान करता है, परोपकार करता है, पुण्य करता है, वो धन ऐश्वर्य बन जाता है। केवल धन कमाना पर्याप्त नहीं है, धन कमाए, वेद कहता है वयम श्याम पतयो रई नाम, यहां भी रई नाम कहा कि हम धन संपत्ति के स्वामी बने, खूब धन कमाएं, लेकिन धर्म को साथ में लेकर कमाएं, और जो धन कमाएं उसको धर्म कार्य में प्रयोग भी करें। आचार्य जी बता रहे थे कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चार फल जब आपके जीवन रूपी वृक्ष में लगते हैं तो आपका जीवन सफल होता है। तो केवल धन के पीछे मत भागें, साथ में धर्म भी कमाएं। धर्म के बिना जीवन अधूरा है। अपनी कामनाओं की पूर्ति करें, यह काम है। जो भी आपकी कामना पूर्ति में लगे उसकी अच्छी बात है, लेकिन जो अंतिम लक्ष्य जीवन का है वो मोक्ष है, उसको न भूलें। तो ईश्वर की उपासना करने से, यज्ञ करने से व्यक्ति को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सबकी प्राप्ति होती है। ये भी रई, ये भी धन है, ये आध्यात्मिक धन और भौतिक धन, सांसारिक उन्नति प्रगति और मोक्ष प्राप्ति, ये असली धन तो ये है। तो दोनों धन की प्राप्ति करता है, भौतिक धन भी और आध्यात्मिक धन भी, जो योग करता है, उपासना करता है, यज्ञ करता है। और पुरुषम एवं दिवे दिवे, प्रत्येक दिन दिवे दिवे, हर दिन वो पुष्टि को प्राप्त करता है, समृद्धि को प्राप्त करता है, उन्नति प्रगति को प्राप्त करता है, हर क्षेत्र में सफल होता है। आज एक जज साहब आए थे, नाम तो मैं भूल गया, क्या कहा उन्होंने कि बचपन से मैं 108 बार गायत्री मंत्र का जप करता था और मुझे कोई कठिनाई नहीं आई, और कहा जज के बड़े पद तक पहुंच गए। मेरा भी ऐसा ही अनुभव है। जब भी कोई आपत्ति विपत्ति संकट की घड़ी आती है, मैं गायत्री मंत्र जप करता हूं, और जब जब भी मैंने जप किया, तो करते रहता हूं, लेकिन संकट काल में एकदम भाव विभोर करके कि हे परमात्मा और मेरा कोई नहीं है। जो भजन गाया था इसी प्रकार गाता हूं, और आप मेरे लिए और आप ही सहारा है, अंतिम सहारा, अंतिम आसरा आप ही हैं। ऐसा कह करके जब उनको पुकारता हूं कि आप मेरे संकट को दूर करो, मुझे इस आपत्ति काल से उबारो, तो परमात्मा जरूर 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 सहायता करते हैं। कैसे करते हैं पता नहीं चलता है, और वो संकट टल जाता है। तो इसलिए आप गायत्री की उपासना जरूर करें। तो रई मसनवल और पोषम एवं दिवे दिवे, धन संपत्ति ऐश्वर्य प्राप्त करेंगे, पुष्टि प्राप्त करेंगे, और यशस्त्रम वीरवत्तमम, यश कीर्ति फैलेगी, यशस्त्रम यश को प्राप्त करेंगे, और वीरवत्तमम वीरता, शूरता, इन सबको प्राप्त करेंगे। जीवन में धैर्य आएगा। तो इसलिए यज्ञ का अनुष्ठान जरूर करें, और याद रखिए, अगर अभी नहीं कर पा रहे हैं फिर कभी नहीं कर पाएंगे। अभी नहीं तो कभी नहीं, संस्कार नहीं होता है। अभी मैं छत्तीसगढ़ गया था, तो एक कार्यक्रम वार्षिक उत्सव था समाज का,
वहाँ गया था। तो एक व्यक्ति इनको लकवा हो गया है, मिलने गया, मेरे परिचित थे। तो मैं कहा आप बेड रेस्ट में आ गए हैं, थोड़ा गायत्री मंत्र जप किया करें। उन्होंने कहा जप नहीं होता है, टीवी देख रहे हैं, लखपति करोड़पति होंगे, टीवी देख रहे हैं, लेटे हुए हैं, जप नहीं हो रहा है। बेटे ने कहा ये त्र्यंबकम का जप करते थे। मैं कहा त्र्यंबकम करो फिर तो भी नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? बस खाली जब पूजा करते थे बेल पत्र लाएंगे और जो भी करेंगे और एक बार त्र्यंबकम मंत्र बोल दिए, घंटी हिला दिए, अगरबत्ती कर दिए, हो गया जी। तो इतना पर्याप्त नहीं है। हाँ, एक बार किया अच्छा है, लेकिन संस्कार नहीं बनता इससे। कम से कम 108 बार करिए, त्र्यंबकम भी गायत्री मंत्र भी, तो आपकी शक्ति बढ़ेगी। और उस मृत्यु काल में जब पत्नी सहायता नहीं कर सकती या पति देव सहायक नहीं हो सकते, बेटे काम नहीं आते, पोते भी काम नहीं आते, उस समय अकेला 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 ईश्वर ही काम आता है, वही सहायक होता है। तो सज्जनों, ये यज्ञ को, ध्यान को, उपासना को मत छोड़िए, ईश्वर की सहायता करेंगे, रक्षक बनेंगे। तो एक बात ये। दूसरी बात, थोड़ा विषय को बदलता हूँ। आप सब लोग परिवार वाले हैं, अधिकांश लोग गृहस्थ में हैं, लेकिन गृहस्थ जीवन को सुखमय कैसे बनाएं, अगर इनके कुछ सूत्रों को नहीं जानेंगे तो आपका गृहस्थ जीवन सुखमय नहीं हो पाएगा। एक आपको उपाय बताता हूं और कुछ सूत्र और बताऊंगा। अगर आप गृहस्थ जीवन को सुखमय बनाना चाहते हैं तो सबसे पहला गुण है क्षमा को अपनाएं। किसको अपनाएंगे? क्षमा को अपनाएंगे। इसके विषय में कहा है, एक क्षमवतां दोषो द्वितीयो न उपपद्यते यदेदं क्षमया युक्तम असक्तम मन्यते जनः। कि जो व्यक्ति क्षमाशील होता है उसके पास एक ही दोष लोग कहते हैं। क्या कहते हैं? कि ये व्यक्ति कायर है, कमजोर है, उसको अशक्त मानते हैं। असक्तम मन्यते जनः, लोग उसको अशक्त मानते हैं। लेकिन क्या कहा आगे कि सो अस्य दोषो न मंतव्य, ये उसका दोष नहीं मानना चाहिए। ये क्षमा कर देता है, गुस्सा नहीं करता है, कोई गलती करता है तो भी आप चुप हो गए, तो ये उसका दोष नहीं है, क्योंकि क्षमा ही परमम बलम। याद रखिए, व्यक्ति गुस्सा कब करता है? जब कोई गलती करता है। पत्नी गुस्सा करे, पति तो गुस्सा करते हैं, पत्नी क्यों गुस्सा करेगी? आप कोई गलती करेंगे। या पति तो कब गुस्सा करेंगे? जब पत्नी गलती करेगी। सीधी बात है। कोई भी त्रुटि होती है, व्यक्ति भूल करता है, पति हो चाहे पत्नी हो, तभी तो गुस्सा करता है व्यक्ति जी, है कि नहीं है? या बेटा भी गलत काम करता है तो गुस्सा करते हैं, कोई भी क्यों न हो। गुस्सा व्यक्ति कब करता है? जब सामने वाला कोई गलती करता है। सीधी बात है। उस समय जब पत्नी ने गलती कर दी या पति दो ने कोई गलती कर दी, तो आप क्या करेंगे? क्षमा रूपी विशेष बल को धारण करेंगे, तो आपका जो जीवन है गृहस्थ का सुखमय चलेगा। तो एक बात है क्षमा को धारण करें। फिर अब अगला प्रश्न है कि क्षमा को कैसे धारण करें? ये प्रश्न आता है कि स्वामी जी, ये पत्नी या पति दो या जो भी मित्र साथी घर वाले कोई भी व्यक्ति है कि ये तो गलती पर ही गलती कर रहा है, तो मैं कैसे क्षमा कर दूं? एक गलती दो गलती माफ कर दूं, गलती पर गलती कैसे माफ करूं मैं? तो कैसे मैं अपने क्रोध को कंट्रोल करूं? गुस्सा शांत कैसे करूं? मन में गुस्सा तो आए, तो इसका उपाय है कि जब भी मन में गुस्सा आए, क्षमा कैसे कर पाएंगे आप? शांत कैसे रह पाएंगे? इसका उपाय है, मन में सोचेंगे कोई बात नहीं। सबसे प्रथम बात याद रखिए, कोई बात नहीं। तो पत्नी ने गलती कर दिया, कोई बात नहीं। क्यों कोई बात नहीं? क्योंकि वो अल्पज्ञ हैं, अल्पशक्तिमान है, तो सर्वज्ञ नहीं है। ठीक है जी, उसके द्वारा भी भूल चूक हो सकती है, सबके द्वारा भूल चूक होती है। तो किसने भी, पति ने, पत्नी ने, भाई ने, बहन ने, बेटा ने, सास ने, ससुर ने, बहू ने, किसी ने भी कोई गलती
इसने कर दी, आप क्या बोलेंगे? कोई बात नहीं। फिर ऐसे कैसे कोई बात नहीं? ये सरासर अन्याय है, मैं सहन नहीं कर सकता। तो फिर बोलेंगे ईश्वर न्याय करेगा। अगला वाक्य क्या बोलेंगे? ईश्वर न्याय करेगा। आप माफ कर दो। अगर आपके प्रति उसने गलती की है, पत्नी हो, पति हो, मित्र हो, सहपाठी हो, पड़ोसी हो, कोई भी हो, आप उसको माफ कर देते हो तो कोई बात नहीं। अगर वास्तव में उसने गलती की है, कोई अपराध किया है, तो परमात्मा उसको दंड देगा। तो क्या बोलेंगे? कोई बात नहीं। दूसरा, ईश्वर न्याय करेगा। फिर बोलेंगे कि स्वामी जी ईश्वर कब न्याय करेगा? वो तो जब न्याय करेगा तब न्याय करेगा, अभी तो कष्ट हो रहा है। तो उसमें क्या सोचेंगे? ये समय भी बीत जाएगा, ये समय भी बीत जाएगा। आज का विषय आया था ना, शायद आचार्य जी बता रहे थे कि जो सूर्य प्रकाश या सूर्य की किरणों को बादल अधिक काल तक ढक करके नहीं रख पाता है। कौन बता रहे थे? कुलदीप जी बता रहे थे ना जी। जो सूर्य के घोड़ों को बादल अधिक देर रोक नहीं पाता है, कुछ समय के लिए बादल आता है और फिर वो चला जाता है। ऐसे ही ये अशांति है, दुख है, मन मुटाव है, ये कुछ समय के लिए आता है, फिर वो हट जाता है। आपने कहा था जैसे कि रात्रि हमेशा नहीं रहती, रात्रि बीतते ही दिन, दिन बाद फिर रात, ऐसे सुख और दुख ये चलते रहते हैं। तो कभी कभी घर संसार में मन मुटाव हो जाता है, उस समय एक व्यक्ति को शांत हो जाना चाहिए, उत्तर नहीं देना चाहिए। और खास करके पत्नी को याद रखिए, मेरी माताएं क्षमा करेंगे, अब बोलते स्वामी जी आप तो पुरुष हैं तो पुरुष की तरफदारी करें, ऐसा नहीं है। हमारे शास्त्र में माताओं को पिताओं से थोड़ा नीचे रखा गया है कि नहीं है? आप हवन करते हैं, पतिदेव को पैर छू के आप नमस्ते करते हैं, तो आपका जो स्थान है पतिदेव से नीचे है। अहम मत करिए, मैं भी समान हूं, मैं भी कमाती हूं, ठीक है, मैं बड़े घर की बेटी हूं, ये सब अभिमान नहीं चलता है परिवार में। अगर सुख से रहना है, अभिमान को मारिए, पतिदेव प्रति विनम्र बनिए, और कभी कुछ कह भी दें तो सहन करिए, आपकी गाड़ी ठीक चलेगी। और कभी कभी पत्नी भी कुछ कह दे तो पति भी सहन कर ले, कोई बात नहीं, वही नियम आएगा, कोई बात नहीं। ऐसा भी होता है, ईश्वर न्याय करेगा, ये समय भी बीत जाएगा। तो ऐसा भी होता है, ये कोई नई घटना नहीं है। ऐसा कोई व्यक्ति बता दो कि जिसने कभी कोई अपराध न किया हो, या जिस परिवार में कभी कोई फूट न होती हो, कभी कोई पति पत्नी में अनबन नहीं होता है, ऐसा कोई परिवार मिलेगा जी? नहीं मिलेगा। हर व्यक्ति से भूल होती है, पाप व्यक्ति कर लेता है, तो कोई बात नहीं। व्यक्ति गलतियों का पुतला है, पाप भी करता है, जाने अनजाने दोनों से पाप होता है, पत्नी से भी पति से भी। और एक वेद मंत्र में आता है, स्वामी जी ने लिखा है आजा विनय में, कि मुझसे जानबूझ को जो गलती हुई अथवा अनजाने में गलती, एनसा माने पाप उसमें आता है। विद्वान ने गलती की, विद्वान बनकर गलती की अथवा अविद्वान बनकर गलती की, कोई भी गलती पाप हुआ, हे परमात्मा आप मुझको उस पाप से मुक्त करो, पाप से छुड़ाओ। पाप को माफ करो नहीं कहा उसमें, परमात्मा पाप को माफ नहीं करता है, दंड दे करके उसको फिर आपसे छुड़ाता है। तो इसीलिए आप पति पत्नी परिवारजन कभी झगड़ा न करें, किसी ने अपराध किया तो परमात्मा उसको दंड देंगे, हम आपस में प्रेम से रहें, कोई बात नहीं, ईश्वर न्याय करेगा। ऐसा भी होता है, ये समय भी बीत जाएगा, याद रखिए। और ये भी याद रखिए कि पत्नी क्यों गलती करती है, पति दो क्यों बात नहीं मानते, पत्नी क्यों बात नहीं मानती, इसका कारण सुनिए, क्यों का उत्तर दे रहा हूं। इसलिए कि आपकी खोपड़ी में जो बुद्धि है, वो पतिदेव की खोपड़ी में जो बुद्धि है, वो बुद्धि पत्नी की खोपड़ी में नहीं है। जो खोपड़ी में बुद्धि पत्नी की है, या पत्नी की खोपड़ी में जो बुद्धि है, वो बुद्धि पतिदेव की खोपड़ी में नहीं है। इसलिए कुछ तो अंतर रहेगा। और संस्कार
सबके संस्कार अलग अलग होते हैं, पति के, पत्नी के, यहाँ तक कि दो भाई के, दो मित्रों के। तो कुछ तो संस्कार में भिन्नता होने से मन मुटाव होगा ही। तो आपस में समन्वय, जहाँ परिवार में परस्पर पति पत्नी में समन्वय है, सहन शक्ति है, सहनशीलता है, वहीं पर सुख है। तो आप सब लोग सहनशीलता को धारण करें, सहन शक्ति बढ़ाएं। और याद रखिए, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं मिलेगा आपको जीवन में जिसके जीवन में कभी किसी पर झूठा आरोप न लगा हो, किसी की बदनामी न की गई हो। ऐसा तो है नहीं, सबके जीवन में कोई न कोई झूठा आरोप लोग लगाते हैं, बदनामी भी करते हैं। तो उस समय याद रखिए कि ऐसा भी होता है, पत्नी भी झूठे आरोप लगा सकती है, पतिदेव भी आपके बिना गलती के कुछ कह सकते हैं। ये संसार का नियम है। सीता माता को तो बिना दोष की कितनी गाली पड़ी थी, याद है ना आपको? उनका अपमान हुआ था, भगवान राम का भी अपमान हुआ था। तो ये कोई नई बात नहीं है। तो इसलिए आप लोग जो पति पत्नी, घर वाले, भाई बहन, मित्र साथी जो भी हैं परिवार में, सुख से रहना चाहते हैं तो क्षमाशील बने, परस्पर प्रेम को बढ़ाएं, समन्वय स्थापित करें। एक कदम आप पीछे हटें, एक कदम वो पीछे हटें, अपनी बात को पकड़ करके हट करके न बैठें। तो जहाँ परस्पर सहनशीलता है, क्षमा की भावना है, वहीं पर गृहस्थ में सुख है, शांति है। तो आप सभी सज्जन आए, आपका गृहस्थ जीवन सुखमय हो, शांतिमय हो, इतना कहते हुए वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति, ओम शांति।